नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो VT व्लॉग्स YouTube चैनल, और YouTube चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आज हम एक ऐसी पुरानी ऐतिहासिक बात है वो बताने जा रहे हैं जो हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आज तक कोई चैनल वाले ऐसी पुरानी ऐतिहासिक बात है वो निकाल कर नहीं लाए हैं जो आज से 100 साल पहले की एक मर्यादा, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग थे उसकी चलाई हुई, वो मर्यादा आज भी मौजूद है। क्या मर्यादा है, इसमें सोचने योग्य बात मैं आपको इसी बात के माध्यम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ, कौन से गांव में हूँ। आज हमने एक ऐसी कोई पुरानी ऐतिहासिक की बात सुनी तो मैं यहाँ पर इस जगह पर आया कि ये गांव है, जैसे हमारे सरदारसर तहसील में चारनवासी गांव है। वहाँ पर एक जैसे चारनवासी गांव की एक ऐतिहासिक एक ऐसी कहानी है जो जैसे चारनवासी नाम क्यों होता है वो हमने कई बार हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी है। चारनवासी नाम गांव का ऐसे हुआ कि चारनवासी चारण समाज के, जैसे चारणों की गोत बिट्ठू भी आती है, बिट्ठू परिवार में चारण समाज का बसाया हुआ गांव है। और वो गांव है एक ऐतिहासिक गांव है, और उस पे शासन था, जैसे रजवाड़ों का शासन था उसी टाइम में जागीरदारी वो चारणों के पास थी। बिट्ठू परिवार के चारण थे, और नाम पता मैं आपको बता दूंगा क्या क्या नाम था, और उसका यहाँ पर शासन था। और जैसे जागीरदारी चारणों में चारणों की थी, तो यहाँ एक जैसे उसी परिवार में जैसे किसान का काम है, ज़्यादातर खेतीबाड़ी का धंधा है। यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ आज एक आया हूँ और एक ऐतिहासिक की बात सुनी। उसी परिवार में करीब 100 साल पहले, जैसे चारण समाज में जैसे कवि होते थे, कवि एक ऐसे होते थे कि दोहे लिखने और कविता लिखनी ये एक चारणों का काम था। आज भी है कई जगहों पर चारण समाज में बहुत जैसे होते हैं। और यह भी मैंने सुना है कि चारणों के जैसे सरस्वती कंठों से बोलती है। सरस्वती की कृपा है, देवी माँ भवानी करणी माता की कृपा है। उसी कृपा से जो जैसे मुँह से जैसे दोहे और कविता निकालते हैं तो वह देखते देखते हर इंसान पे, हर गांव पे वो कविता जोड़ देते हैं। अभी तो नहीं है यहाँ, ऐसे लोग अपने अपने धंधे कर चुके हैं, खेतीबाड़ी में लग गए हैं। और सारी यहाँ पर क्या है कि पुरानी टाइम है वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन पुराने टाइम में ऐसे लोग थे। वहाँ पर मैं एक चारण समाज के जैसे खेत में एक जैसे घर है, उसी घर में आया हूँ। खेतीबाड़ी का धंधा है, खूब ठाट है यहाँ पर। हमारे जैसे बहुत ही प्रेमी लोग हैं, इसके वजह से मैं यहाँ आ गया। और मैंने सुना कि आज से 100 साल पहले की जैसे उसी परिवार में कवि लोग थे, और जैसे कई प्रकार की बातें लिखा करते थे कि अगले समय में क्या होने वाला है। वो उसका नाम जैसे एक हमारे जैसे कोई बही आती है, जैसे खाते आते हैं उसी टाइम, जैसे पुरानी जैसे कोई किताबें थी उसे कच्ची पेंसिलों से लिखा करते थे। 100 साल में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ऐसे लिखा करते थे। और उसी परिवार में आज भी मौजूद है पाठ जी, तोलूदान जी। और तोलूदान जी हमारे सामने मौजूद है। तो जो ये लिख रखी है वो सामने आज से 100 साल पहले की लिखी हुई है। उसका नाम जैसे छिमचरी बोलते हैं, जैसे पंचांग आती है, कई पंचांग कहते हैं, कई और कहते हैं। जैसे कवियों की चारण समाज में लिखी हुई छिमचरी है 100 साल की, जैसे अगले समय में कैसा ज़माना होगा, कैसे धान होंगे, कैसे हवाएं चलेगी, कैसे बारिश आएगी, ऐसी 100 साल तक आज भी वो मर्यादा है वो चल रही है। और ये तोलूदान जी आज यहाँ चारनवासी में मौजूद है, और कितनी उम्र है उनकी वो भी मैं आपको दर्शकों को बता दूंगा। और ये बताते हैं कि हर आए साल उसमें जो लिखा है वैसे ही होते हैं। तो चलो राम रमी करा तोलूदान जी से। तोलूदान जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। जय माता जी की। जय माता जी। तोलूदान जी, आपकी प्रशंसा बहुत सुनकर हम आपके पास आए हैं। और मैंने सुना कि
आपके जैसे बुजुर्ग लोगों की लिखी हुई एक छिमछरी है, उसमें 100 साल तक जैसे ज़माना पानी की बातें हैं वो सारी लिखी होती है। तो आप ये जो देख रहे हो यही है? 1901 में चालू है। अच्छा, 1901 से चालू है। चालू है। और सबसे पहले तो तुलदान जी, आपका जैसे नाम तो तुलदान जी है, आपको जैसे दुनिया देखेगी, और आपकी आयु कितनी होगी तुलदान जी? अब हमारे 80 साल की। अभी आप 80 साल में हो। तुलदान जी है वो 80 साल की आयु में है। और जो उनके जैसे आपके जो ये छिमछरी लिखी हुई थी वो क्या लगते थे दादाजी? परदादो जी। परदादो जी। और दान जी। अच्छा, नाम बताइए। मेहताब दान जी। मेहताब दान जी। परदादो जी तोड़दान जी। तोड़ूदान जी के परदादा जी थे, वो लिखना चालू किया था 1901 से। क्यों? 1901 से ये छिमछरी लिखनी चालू करी। और आज भी ये छिमछरी है वो उसमें लिखा हुआ है कि कौन से समत में कौन सा ज़माना होगा, कैसा होगा, कैसी बरसात होगी, आंधी कैसे चलेगी और क्या क्या हाल होगा। मैं उसमें लिखा उठा है वो भी मैं आपको दर्शकों को थोड़ी सुनाऊंगा। मैं पूरी नहीं सुना सकता हूँ, इतना टाइम मतलब वीडियो सिर्फ 10-15 मिनट के हो गए। और तुलदान जी, मेहताब दान जी आपके परदादा जी थे, तो वो सबसे पहले 1901 से शुरू करी और 2000 तक वे 100 साल में पूरी कर दी। और तुलदान जी आपने ये आजमाइश की है, जितना समझ गया है उसमें बात वैसी ऐसे ही बैठते हैं जैसे लिखी है वैसे। हाँ, रिपिया में 12 ना बात बैठा है। अच्छा, रिपिया में 12 ना बात मिल रहा है। हाँ, राजस्थानी क्वाउट है कि रिपिया में 12 ना बैठा है, रिपिया में 8 ना बैठा है। रिपिया में मतलब पूर्ण रिपिया बैठती है। ये बात सच में जैसे लिखी है वैसी ही होती है। तो तुलदान जी, इसके विषय में मतलब अभी कोई जो लोग है वो इसको पढ़े और देखे, मालूम जैसे कि ये छिमछरी में क्या लिखा हुआ है। अब के लोग है जो देखे अब वाला है उसको, जो अब इसी टाइम के लोग हैं जैसे युवा है उसको इसका इंटरेस्ट लेते हैं। है इंटरेस्ट है। जब इस साल समझ शुरू होती है तो गांव के चरणवासी के लोग हैं वो यहाँ पूछते हैं कि छिमछरी में क्या लिखा है। क्यों? ऐसे ही तो है। ऐसा ज़माना कैसा होगा, कैसा धान होगा, ये पूछते हैं और जैसे लिखा है वैसा ही बैठते हैं। क्यों? और तुलदान जी, आप इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो दर्शकों को कि जैसे ये पुरानी हमारे जैसे बुजुर्गों की जो परंपरा है उसको हमने ले चल कर आगे चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए। याददाश्त ही रह जाए। याददाश्त ही रह जाए। मतलब हमारा कहना है याददाश्त ही रह जाए। हाँ। तो तोलूदान जी कहे कि जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग लोग थे उनकी जो लिखी हुई है उसको लेकर चलने चाहिए और उसमें देखनी चाहिए और उसको जीवित रखनी है ये मर्यादा को। क्यों? कि आगे भी मतलब हमारे जैसे पीढ़ी है उसको मालूम है कि हमारे जैसे परिवार में ऐसे लोग थे। ऐसा ही तो है। हाँ। और तोलदान जी, जैसे पुराने टाइम में एक आप आज बात थोड़ी बहुत करेंगे कि जैसे रजवाड़ों का, जैसे ठाकरों का राज था, तो आप ही का ही परिवार था जो चरणवासी गांव में शासन करते थे। परदादा जी करता और उसके बाद दादाजी ने किया। दादाजी का क्या नाम था? दादाजी नाम केसुदान जी। मेहताब जी से केसुदान जी हुए। केसुदान जी बाद रेवदान जी। रेवदान जी हुआ आपके पिताजी थे वो। उसका भी शासन चरणवासी में अच्छे तरह से अच्छे ढंग से चला। और उसके बाद उसका जैसे रेवदान जी का जैसे सुपुत्र है तोलूदान जी। और कितने भाई हो तोलूदान जी आप? मैं 2 भाई। 2 भाई। छोटे भाई खंगदान जी। छोटे भाई का नाम खंगदान जी है, वो चरणवासी गांव में है। और आप लोग हो यहाँ कुएं पर जैसे खेत में खेती बाड़ी का काम है। खेती बाड़ी का ट्यूबवेल है। और तोलूदान जी आपके लड़के कितने हैं? लड़का 3 है। तोलदान जी के 3 लड़के हैं। अच्छा कारोबार है, अच्छा लेन देन है और यहाँ 2 खेतों में ट्यूबवेल है और सारा काम है। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं इसी छिमछरी के विषय में। तो छिमछरी अब मैं आपको थोड़ा 1-2 दुआ है वो पढ़कर मैं सुनाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है। दर्शकों, जैसे क्या है कि हमारी पुरानी मर्यादा, अब इसमें लिखा है श्री सुर सताए नमः, श्री कर्णलाए नमः, श्री शारदाए नमः। सबसे पहले तो सरस्वती और जैसे कर्णला को यहाँ पर मनाई है। आगे इसमें जैसे ज़माने पानी की बात लिखते हैं तो जैसे ऐसे लिखते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि ये साल 1901 से शुरू हुई है और
2 की साल की मैं थोड़ा आपको पढ़कर बता दूं, एक ही दुआ पढ़ूंगा मैं। आयो समत 2 रो, इसमें लिखा आयो समत 2 रो का बरसा मास चक बरसी सब में घनी अन घणो होए घास, अन घणो हुए और घास ज़्यादा हुए। यह 2 की साल का लिखा हुआ है। आगे ये 3 की साल का लिखा हुआ है। इसमें जैसे लिखा है वैसे ही बैठते हैं। और जमाना पानी जैसे छिमचरी के अंदर जैसे लिखा हुआ है 100 साल तक, 1 से लेकर 100 साल तक इसमें लिखा हुआ है, वैसे ही बैठते हैं। तो दोस्तों ये इसको आगे हमें ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये छिमचरी है वो पुराने हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों की बनी हुई है और इसमें 100 साल तक बातें ऐसे ही आते हैं। और तोड़दान जी से थोड़ी और हम बातचीत करेंगे। तोड़दान जी, आजकल पुरानी जैसे हमारे जैसे आपकी जैसे पहचान थी, आदमी को आदमी समझते थे, वैसी तो अभी है नहीं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे पहचान नहीं रही है, पहचान तो है को नहीं। जैसे आज हम आपके पास में आए हैं, ऐसे समझ कर आ गए कि हम तोड़दान जी से बातचीत करेंगे, मिलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो समझते नहीं हैं। तो इस विषय में थोड़ा विचार विमर्श करके आप दर्शकों को बताइए कि मर्यादा पुराने लोगों की माननी चाहिए, बातचीत है वो जैसे पहचान है तो पुराने लोगों से संपर्क करना चाहिए, इसमें विषय में आप बताओ। क्योंकि रामरमी रखनी जरूरी होती है। हाँ, रामरमी बड़ी है तो रामरमी बड़ी प्रेम ही बड़ा हुआ है। हाँ, किसी से अनबनती न रखनी चाहिए। हाँ, नहीं हर इंसान से मिलता हुआ आदमी होता है, उनसे संपर्क होना जरूरी होता है। जरूरी है। क्यों? हाँ, क्योंकि जब संपर्क हट जाएगा तो सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा, यही तो है। हाँ, अपने जैसे छोटे से गांव के अंदर जैसे संपर्क ज़्यादा है, और बड़े गांव में तो कोई हमारे जैसे हम गांव में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उस गांव में तो कोई पहचान ही भी नहीं है कि ये आदमी कौन है। क्यों? ऐसा ही तो है। हाँ, संपर्क तो बहुत कम है, बहुत कम हो गया, कितना ही फर्क पड़ गया। हाँ, कितना ही फर्क पड़ रही हो। और जैसे तोड़दान जी जैसे पुरानी टाइम बीती है, उस टाइम में मतलब हमारे जैसे आज से 20 साल पहले इसी गांव के जैसे खेतों में ट्यूबवेल वगैरह नहीं था, आज उसमें टाइम में कितना फर्क पड़ गया। बहुत बढ़ी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? बहुत बढ़ी है आमदनी ट्यूबवेलों के कारण। ट्यूबवेलों के कारण आमदनी बहुत बढ़ी है। पहले पुराने ज़माने में मतलब जैसे होली आ जाती तो कोई धंधा नहीं था, गरीब लोग है उसके बहुत मुसीबत थी। आज तो कोई मुसीबत तो है नहीं। आज को नहीं, अन्न मोकड़ो है, 2 बीघा साल में हो गया। हाँ, 2 बीघा साल में हो गया। तो दोस्तों ये तोड़दान जी कहते हैं कि पुराने टाइम में मुसीबत बहुत थी। यहाँ जैसे लोग हैं वो खेतों में कोई मिलते भी नहीं थे, और आज हर खेत में ट्यूबवेल वगैरह है, सारे काम है यहाँ पर, और सारी समस्याएँ। ये जहाँ हम बैठे हैं वो तोड़दान जी के ये घर ही है, और सारे ठाट है, गाड़ी गुड़ी भी है, और ट्रैक्टर वगैरह भी है, सारे 2-2 3-3 ट्यूबवेल है। और अगला वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित हो गए। और दोस्तों जो ये मैंने छिमचरी दिखाई है, उस छिमचरी को आपने सोचना है कि छिमचरी में 100 साल तक इसमें जैसे 95 में लिखी हुई बातें होती है वैसे ही यहाँ है। और ये हमारे एक चारण समाज का जैसे ये घर था, है, आज भी है, बिट्ठू परिवार में है। उसके जो पुराने जैसे बुजुर्ग लोग थे, जैसे दादाजी परदादाजी, सामने जो तोड़दान जी दिख रहे हैं उसके दादाजी की याद की ये लिखी हुई है, और आज भी मौजूद है, मैं आपको दिखाई हूँ। और ऐसे ही इसको आगे बढ़ानी है और मर्यादा है वो आगे चलानी है। जय हिंद साथियों, नमस्कार।